बहुत समय पहले की बात है, जब न मोबाइल था, न कैमरे थे और न ही चमत्कारों को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती थी। उस समय अगर ईश्वर प्रकट भी होते थे तो सिर्फ श्रद्धा में। भारत की पवित्र भूमि पर, जहां आज एक शांत सा गांव है, कभी वहां घना जंगल हुआ करता था। उसी जंगल के भीतर छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम तिलभांडेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, तिलभांडेश्वर महादेव कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। वे एक स्वयंभू हैं और वे आज भी एक एक तिल रोज बढ़ते हैं। पर ऐसा क्यों और कब से? चलिए आपको ले चलते हैं उस कथा में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक गरीब लेकिन अत्यंत भोले किसान से। उसका नाम था भांडेश्वर, लेकिन लोग उसे भाड़े के नाम से पुकारते थे। भाड़े के पास न धन था, न जमीन का बड़ा टुकड़ा था, बस कुछ खेत थे और उसमें वह सिर्फ तिल की खेती करता था। भाड़े रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और बिना किसी मूर्ति के आसमान की ओर देखकर बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन भी जैसे तैसे कट जाए। उसे यह भी नहीं पता था कि भोलेनाथ उसे देख रहे हैं। एक दिन जब भाड़े खेत जोत रहा था, उसका हल अचानक किसी कठोर चीज से टकराया और हल टूट गया। भाड़े को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसने जो देखा वह पत्थर नहीं था, वह था काले रंग का गोलाकार शिवलिंग। कोई नक्काशी नहीं, कोई चिन्ह नहीं, बस सादा, बेहद शांत। भाड़े ने उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसी रात उसे एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से आवाज आई, भाड़े, मैं इस भूमि से प्रकट हुआ हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मुझे तिल अर्पित करना, क्योंकि तिल में तुम्हारी श्रद्धा बसती है। भाड़े की नींद खुल गई, उसका शरीर कांप रहा था। अगली सुबह उसने अपने खेत के पहले तिल के दाने उस शिवलिंग पर अर्पित कर दिए और यहीं से शुरू हुआ चमत्कार। अगले दिन भाड़े ने देखा शिवलिंग थोड़ा बड़ा हो गया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब यह रोज होने लगा, हर दिन सिर्फ एक तिल जितनी वृद्धि, न ज्यादा न कम, तो गांव में चर्चा फैल गई। लोग मापने लगे, पत्थर पर निशान बनाने लगे और यह सच था, तिल जितनी वृद्धि। यह बात धीरे धीरे गांव से निकलकर राजमहल तक जा पहुंची। उस समय उज्जैनी की गद्दी पर विराजमान थे परमार वंश के प्रतापी राजा भोज। राजा भोज जो स्वयं महादेव के परम उपासक माने जाते थे, लेकिन साथ ही तर्क और न्याय में भी विश्वास रखते थे। जब दरबार में यह बात कही गई कि महाराज, जंगल के पास एक स्वयंभू शिवलिंग है जो रोज एक तिल के बराबर बढ़ रहा है, तो राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, भक्ति अंधी नहीं होती, पहले सत्य की परीक्षा होगी। राजा भोज ने तुरंत अपने विश्वसनीय सेनापति को आदेश दिया, आज रात उस शिवलिंग पर पहरा रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर फिर भी वह बढ़ रहा तो समझ लेना यह मानव का नहीं, महादेव का कार्य है। उस रात दीपक जलाए गए, निशान लगाए गए और सैनिक चारों ओर तैनात थे। कोई पत्ता भी नहीं हिला, कोई साधु नहीं आया, कोई किसान नहीं फटका, लेकिन सूरज निकलते ही जो देखा गया उसने सबको अचंभित कर दिया। शिवलिंग फिर एक तिल जितना बढ़ चुका था। राजा भोज उसी क्षण अपने घोड़े से उतरे, मुकुट उतारा और नंगे पांव उस शिवलिंग के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा भोज ने कहा, हे भोलेनाथ, आज आपने सिद्ध कर दिया कि चमत्कार तर्क से नहीं, श्रद्धा से प्रकट होती है। उसी दिन से राजा भोज के संरक्षण में उस स्थान को नाम मिला तिलभांडेश्वर महादेव, क्योंकि भाड़े की भक्ति और तिल के चमत्कार से यह हुआ था। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, हे देव, आप बढ़ क्यों रहे हैं?
आवाज आई, जब तक इस धरती पर सच्ची श्रद्धा रहेगी तब मैं प्रकट होता रहूंगा। मैं याद दिलाने आया हूँ कि एक छोटा सा तिल भी अगर श्रद्धा से अर्पित हो तो ईश्वर को प्रकट कर सकता है। जब समाज में अहंकार बढ़ा, भक्ति घटी, तिलभांडेश्वर महादेव की वृद्धि कुछ समय के लिए रुक गई और जब जब सच्चे मन से तिल चढ़ाए गए वह फिर बढ़ने लगे। यह कोई मूर्ति नहीं, यह जीवित संकेत है। स्थानीय लोग मानते हैं महादेव आज भी बढ़ते हैं, पर वही देख पाता है जिसकी दृष्टि में श्रद्धा है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में भगवान प्रत्यक्ष, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से और कलयुग में सिर्फ भावना से। लेकिन तिलभांडेश्वर महादेव कलयुग में भी प्रत्यक्ष संकेत देते हैं। स्थानीय संतों और पुजारियों की मान्यता है कि तिलभांडेश्वर महादेव का बढ़ना और रुकना कलयुग की स्थिति का संकेत है। जब जब कलयुग भारी पड़ा, कहा जाता है कि जब किसी समय में लोग दिखावे की भक्ति करने लगेंगे, दान के नाम पर फोटो देखने लगेंगे, मंदिर में आकर भी मन बाहर भटकने लगे, उस समय तिलभांडेश्वर महादेव की वृद्धि रुक जाती है। लोग तिल चढ़ाते रहे पर शिवलिंग नहीं बढ़ा। संतों ने कहा, महादेव तिल नहीं नियत तौलते हैं। कुछ वर्षों बाद एक बार फिर एक गरीब विधवा स्त्री रोज एक मुट्ठी तिल और आंसुओं के साथ महादेव को अर्पित करने लगी। उसके पास न शब्द थे न मंत्र, बस इतना कहती थी, जो है यही तेरा है भोलेनाथ। उसी समय से शिवलिंग फिर तिल जितना बढ़ने लगा। यह घटना आज भी बुजुर्ग पुजारी धीमी आवाज में बताते हैं। कुछ साधु मानते हैं जिस दिन तिलभांडेश्वर महादेव का बढ़ना पूरी तरह रुक जाएगा, उस दिन कलयुग अपने चरम पर होगा। और जिस दिन लोग बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के, सिर्फ श्रद्धा से तिल चढ़ाएंगे, उस दिन महादेव फिर स्पष्ट रूप से प्रकट होंगे। शिव पुराण की मान्यता के अनुसार तिल पापों का भार सोखता है। तिल श्राद्ध, दान और शिव पूजा में सबसे शुद्ध माना गया है। तिलभांडेश्वर महादेव यही सिखाते हैं कि भक्ति बड़ी होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज के समय में हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन मन में शिव को कुछ सेकेंड ही दे पाते हैं। तिलभांडेश्वर महादेव कलयुग में हमसे बस इतना पूछते हैं कि क्या तुम तिल जितनी श्रद्धा भी दे सकते हो। कहा जाता है महादेव आज भी बढ़ते हैं, लेकिन कैमरे में नहीं, श्रद्धा में। और शायद इसी कारण यह चमत्कार आज भी अनसुना है। अगर यह कथा आपके मन को एक पल के लिए भी शांत कर पाई हो तो समझ लीजिए तिलभांडेश्वर महादेव आपके भीतर एक तिल जितने बढ़ चुके हैं। हर हर महादेव।